ओके स्टूडेंट, तो कंटिन्यू करते हैं दोबारा यहाँ से ही। अच्छा, ये मुझे बता दो कि सबको आउटपुट नजर आया था ना? जी स्टूडेंट, एक दफा मुझे बता दो कि सबको आउटपुट नजर आया था जब भी अभी एप्लीकेशन को चलाया था तो? नो सर। आउटपुट नहीं आया था नजर? नहीं सर। चले, अब मुझे बताइएगा कि फॉर्म खुलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। चलिए ये बताएं, आउटपुट नजर आ रहा है? ये जो फॉर्म नजर आ रहा है आप लोगों को, जो रनिंग वाला फॉर्म होता है, ये जिसमें मेरा कर्सर है, सबको नो विजिबल सर। है या नहीं? नो सर। नो सर। नहीं आ रहा है? सही है, ठीक है भाई, यही कंफर्म करना था मुझे। सर स्क्रीन पर कर देना, वो तो फिर शो हो जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब होपफुली सबको नजर आएगा। तो यहाँ पर हम इसका नाम है नेम, यहाँ पर इसका नाम कर देते हैं एज, और यहाँ पर इसका नाम कर देते हैं डेट, और यहाँ पर चलो इतना ही बात है भाई। ओके। तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। अब हम क्या करते हैं कि भाई इस बटन के पीछे क्लास के जो एट्रीब्यूट हैं उनमें यूजर से इनपुट लेना है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो हमने यहाँ पर वेरिएबल्स बना दिए। लेकिन अब देखो यहाँ पे वार्निंग क्यों आ रही है? वार्निंग इसलिए आ रही है भाई कि भाई हमने वेरिएबल बना तो दिए लेकिन इसको यूज नहीं किया। यूज करने के लिए क्या तरीकेकार होगा, किस तरीके से हम लोग यूज करेंगे? तो भाई अब यूज करने के लिए तरीकेकार ये होगा कि जो D1 डॉट करने के बाद जो नेम है, सही है, D1 डॉट करने के बाद जो नेम है, और नेम की टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अब इसमें जो यूजर से इनपुट जाएगा वो कहाँ से जाएगा? वो जाएगा Xbox टैग one। बॉक्स 1 डॉट टैग से। सही है। अब इसी तरीके से D1 डॉट करने के बाद दूसरा एट्रीब्यूट जो था वो मेरे पास क्या था? एज। अब एज की टाइप क्या है? इंटीजर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। नो सर। इट विल गिव द एरर। क्या करना कन्वर्जन पड़ेगा? करनी टाइप पड़ेगी। कन्वर्जन। अच्छा भाई देखें, किसी के अगर एक्स्ट्रा माइक खुले में काइंडली खुद ही म्यूट कर दिया करें, फिर डिस्टरबेंस होती है। आप लोगों को अलाउ है जब भी कोई सवाल हो, कोई चीज कंफ्यूजन हो, फौरन माइक ऑन करें और पूछ लें, फिर दोबारा म्यूट कर दें। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीजर डॉट पार्ट्स करके, और उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। फिर D1 डॉट करने के बाद तीसरी चीज कौन सी थी भाई? ये वैल्यू। इसमें कहां से वैल्यू जाएगी? टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट से जाएगी वैल्यू। फिर इसी तरीके से यहाँ पर D1 डॉट करने के बाद कलर में जो वैल्यू जाएगी वो कहां से जाएगी? टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट से जाएगी।
अब अगर मैं अपने क्लास में जाता हूं तो यहाँ पर मैंने क्या कर लिया कि भाई ये जो एट्रीब्यूट थे इनमें यूजर से वैल्यू ले ली। यूजर से वैल्यू क्या कहाँ ली कि भाई इस बटन के पीछे ले ली। सर जी सर ये D1 नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स 1 प्लीज सर 3-4 लाइन से प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं दोबारा कर देता हूँ। पहले इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं क्या कहानी हो भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर नेम आ गया, एज आ गई 5, ब्रीड आ गई, और यहाँ पर कलर आ गया वाइट। तो यहाँ पर देखें मेरे पास आउटपुट जो है वो सबको फ्री नजर आ रहा होगा। नेम में नेम आ गया, 5 में एज में 5 आ गया, ब्रीड में ये आ गया, और कलर में ये आ गया। ठीक है, अब दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। देखें मैंने क्या किया था कि एक छोटी सी क्लास बनाई थी डॉग के नाम से, जिसमें डॉग के कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन कर दिए थे। सही है कि नॉर्मली डॉग के एट्रीब्यूट होते क्या हैं, नेम होता है, ब्रीड होता है, एज होता है, कलर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि वार्निंग भी मेरे पास से हट गई, क्योंकि मैंने इन जो एट्रीब्यूट को यहाँ पर डिक्लेयर किया था और उनको इस बटन के पीछे, मैं चाहता हूं कि भाई इन तमाम एट्रीब्यूट में यहां से यूजर से इनपुट जाए, और जब मैं बटन को क्लिक करूं तो मैसेज बॉक्स में तमाम वैल्यू क्लास की उठ के आ जाए। तो इस बटन के पीछे मैंने क्या किया था, सबसे पहले क्योंकि ये एट्रीब्यूट इस क्लास के अंदर है, डॉग की क्लास के हैं, तो मैंने यहाँ पर उस डॉग की क्लास का को इम्प्लीमेंट किया, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाया। अब क्योंकि ये क्लास जो है वो एक नॉर्मल क्लास है, नॉन स्टैटिक क्लास है, तो उसके लिए हमेशा इस ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। अब ये ऑब्जेक्ट आप किसी भी नाम से बना सकते हो, एक्स वाई जेड किसी भी नाम से बना सकते हो, लेकिन क्लास का नाम आपका सही होना चाहिए। तो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट से मैंने इन्वोक कर लिया क्या, उसका पहला एट्रीब्यूट, और उस पहले एट्रीब्यूट में जो यूजर से इनपुट लिया वो कहाँ से लिया, कौन से टेक्स्ट बॉक्स से लिया, इस टेक्स्ट बॉक्स से लिया। नेम में नेम जाएगा, एज में इस टेक्स्ट बॉक्स से जाएगी वैल्यू, तो इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, 2 है। ब्रीड में इससे वैल्यू जाएगी, और कलर में इससे वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया कि भाई नेम के वेरिएबल में जो ये वाला नेम वेरिएबल था, इस नेम वेरिएबल के अंदर कहाँ से इनपुट लिया। अब यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स 1 क्यों लिखा, क्योंकि नेम की टाइप जो थी वो स्ट्रिंग थी, और विंडोज फॉर्म का हर कंट्रोल बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू लेता है। ये पहली क्लास से बताता हुआ आ रहा हूं, तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दी। लेकिन एज की टाइप क्योंकि इंटीजर थी, तो उसको पहले टाइप कन्वर्जन की, देन उसके बाद यूजर से इनपुट दिया, और यूजर से इनपुट कहाँ से आएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 से। इसी तरीके से टेक्स्ट बॉक्स 3 से जो इनपुट आएगा वो ब्रीड में जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 4 से जो इनपुट आएगा वो इधर जाएगा। बस उसके बाद मैसेज बॉक्स में क्योंकि डिस्प्ले करना था, तो मुझे डायरेक्ट मैं यहाँ पर इस तरीके से नहीं कर सकता था कि भाई मैं यहाँ पर लिख दूं नेम, नेम ही एक्सेस नहीं होगा। यहाँ पर मैंने फॉर सपोज यहाँ पर लिख दिया नेम। अब ये नेम क्या है, ये भाई नेम एक अलग चीज है, क्योंकि इसका कैपिटल नेम है, मेरा जो वेरिएबल था वो स्मॉल लेटर से था, तो इस पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो अब क्योंकि वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्जेक्ट डॉट करने के बाद जो मुझे यहाँ पर नेम मिलेगा ये है एक्चुअल चीज। बस सिर्फ यूं समझ लें कि मैंने एक छोटी सी क्लास बनाई, उसके वेरिएबल्स को इन बटन के पीछे इंप्लीमेंट करवाया, यानी विंडोज फॉर्म में इस बटन के पीछे इस क्लास को इंप्लीमेंट करवाया। अब मजीद चीजें ले लेते हैं भाई। यहां तक क्लियर है, एक दफा एक्नॉलेज कर दें जी, जिनका सवाल था उनको क्लियर हो गया। यस सर, क्लियर है। अच्छा जी, अब यहां पर हम इन तमाम एट्रीब्यूट को किसी मेथड के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम इन तमाम एट्रीब्यूट को किसी मेथड के थ्रू इस मैसेज बॉक्स में इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। हाउ इज इट पॉसिबल?
तो भाई हम यहाँ पर एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से। अब इन एट्रीब्यूट को, अब ये क्या है, ये तमाम एट्रीब्यूट है, इनमें कोई ना कोई यूजर से इनपुट आएगा। अगर मुझे इनको यूज करना है बाय यूजिंग मेथड, तो मुझे जितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट है उतने नंबर ऑफ पैरामीटर भी देने पड़ेंगे। ऐसा है या नहीं सर? सही है। तो भाई किसी भी मेथड या फंक्शन में पैरामीटर क्यों पास करते हैं? जब हमें यूजर से इनपुट चाहिए हो। अब यहाँ पर जिस टाइप के एट्रीब्यूट है उस टाइप के पैरामीटर पास करते हैं। हमने यहाँ पर एक nm के नाम से कर दिया, इंटीजर यहाँ पर एज के नाम से कर दिया, एज के नाम से, कॉमा सेम नेम ऑफ द वेरिएबल भी कर सकते हैं, क्योंकि इनका स्कोप जो है वो विद इन दी मेथड है। ये एक लोकल वेरिएबल है, ये क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये आ गया एज, और यहाँ पर तीसरी टाइप क्या थी, यहाँ पर एक, और अगली टाइप क्या थी, कलर। तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कि भाई नेम इक्वल टू nm, लेकिन सर ने दिस का कीवर्ड लगाया होगा, आप लोगों को लगाया था, दिस का कीवर्ड यूज किया था सर ने? नो सर। नो सर। अच्छा, नहीं किया, चलो हम करते हैं। भाई ये बात समझ में आती है जो ये मैंने नेम के साथ किया है? इसी तरीके से यहाँ पर एज के अंदर जो वैल्यू जाए वो कहाँ से जाए, एज के पैरामीटर से जाए। इसी तरीके से ब्रीड के अंदर जो वैल्यू जाए वो कहाँ से जाए, वो यहाँ से जाए। इसी तरीके से कलर के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो कहाँ से जाएगी, कलर से जाएगी। ठीक है, तो ये एक मेथड ले लिया। अब यहाँ पर अब मुझे ये वाला काम करने की जरूरत नहीं है। इस वाले कोड को मैं यहाँ से कट करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर D1, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास मेथड से इंप्लीमेंट करना है, तो देखो D1 से मुझे इन तमाम एट्रीब्यूट के साथ ये डिस्प्ले का मेथड भी मिल गया। और जैसे ही मैंने इसका पैरेंथेसिस खोला तो अब देखो यहाँ पर मुझे कौन कौन से पैरामीटर दे रहा है कि भाई अब नेम में वैल्यू दो। नेम में वैल्यू कहाँ से आएगी हमें नहीं पता, देखते हैं अभी। एज में वैल्यू कहाँ से आएगी, BRD में वैल्यू कहाँ से आएगी, CLR में कहाँ से वैल्यू आएगी। तो भाई इनमें जो वैल्यू आएगी वो ये आएगी, जो अगर ये उसी सीक्वेंस है ना, तो ये नेम स्ट्रिंग में वैल्यू मांग रहा है। इसमें हम लोग वैल्यू कहाँ से देना चाह रहे हैं, हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से वैल्यू देना चाह रहे हैं, कॉमा। अब देखो दूसरा पैरामीटर दे रहा है, इसको वैल्यू मिल जाएगी इससे। अब इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसको वैल्यू यहाँ से मिलेगी भाई टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से, फिर कॉमा। अब तीसरा पैरामीटर मांग रहा है हमसे, तीसरा पैरामीटर क्या है, BRD। तो इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट से मिलेगी। चौथा पैरामीटर, इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इससे मिलेगी। तो ये मैंने मेथड को डिस्प्ले कर दिया। सही है। लेकिन अब मुझे ये मेथड जो है वो इंप्लीमेंट करवाना था कहाँ पे, इस मैसेज बॉक्स के अंदर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ से इसको कट कर लूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ये तो मेरे पास अभी भी एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है भाई, कौन बताएगा? जी स्टूडेंट्स,
तो ये वाली बात तो समझ में नहीं आ रही, क्या करें भाई, और क्या तरीकेकार हो सकता है? क्यों ना मैं ऐसा करूं, d1 डॉट करने के बाद यहाँ पर नेम में उसी तरीके से वैल्यू ले लूं। d1 डॉट नेम इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, इसी तरीके से d1 डॉट एज इक्वल टू, कहाँ से वैल्यू आएंगी भाई, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इससे पहले हम लोग कर देंगे यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास d1 डॉट करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, d1 डॉट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास कलर डॉट कलर इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट।
सर ये वॉइड की वजह से तो नहीं हो रहा मसला? वही देख रहा हूँ। नहीं, वैसे होना तो नहीं चाहिए भाई। या फिर सर इसको स्टैटिक वॉइड करके देखना। नहीं नहीं, स्टैटिक की वजह से ऐसा नहीं होगा। चलो फिलहाल मैं इसको देखता हूँ क्या हिसाब किताब है इसका। अबे यार हम लोग क्या कर रहे हैं। क्लास इस सेशन को आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लो। मेरा लैपटॉप का कीबोर्ड जो है ना वो इस टाइम हैंग हो गया है, तो मुझे अपना सिस्टम रिस्टार्ट करना है। तो ये है कि सेशन को मैं यहीं कंटिन्यू करता हूँ, उसके बाद मैं अपना सिस्टम रिस्टार्ट करके आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके ओके सर।